एक डीएम साहब के ऑफिस पर किसानों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर लाइन लगा करके किसान आते और फिर डीएम साहब से अपनी शिकायतों को बताया करते थे। डीएम साहब अपने तरीके से सभी को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी लाइन में से एक किसान डीएम साहब के पास आता है और फिर उनसे किसानों के लिए जो पैसा सरकार ने उन्हें दिया था उसको देने के लिए कहने लगता है। लेकिन डीएम साहब साफ मना कर देते और कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, और ऊपर से अगर पैसा नहीं आता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद जो वे किसान होता है वे कहने लगता है कि मैंने ऊपर पता कर लिया है, ऊपर से आपके पास पैसा आ गया है और आप बेमतलब के ही हमें पैसा नहीं देना चाहते। इस बात को सुनकर जो डीएम साहब होते हैं वह एकदम से भड़क जाते हैं और फिर उस किसान को वहां से धक्के देकर के वहां से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी जो किसान होता है वह एकदम से उन लोगों को अपना परिचय देता है और फिर बताता है कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूं और फिर तुम किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को सुनने के बाद जो वहां का डीएम होता है और भी जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं और साथ में जितने भी किसान होते हैं सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और फिर भौचक्के से रह जाते हैं। क्या कारण था कि मुख्यमंत्री साहब किसान के भेष में यहाँ पर आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राकृतिक आपदा आती है और उस आपदा के कारण ज्यादातर किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट होने के बाद सरकार ने किसानों की राहत के लिए कुछ पैसे ऊपर से भेजे थे और फिर उन पैसों को यहाँ के डीएम साहब को वितरित करना होता है। डीएम साहब और यहाँ के एमएलए पटवारी इन सभी को मिल करके उन पैसों को किसानों तक पहुंचाना होता है ताकि वे लोग उस पैसे से कुछ राहत पा सके। लेकिन यहाँ के जो डीएम साहब होते हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं सभी लोग भ्रष्ट होते हैं और वे उन पैसों को किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। और जब किसान इस बारे में पता करते हैं कि इधर उधर डिस्ट्रिक्टों में पैसा आ गया है लेकिन उनके पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो उन लोगों को यह बात बड़ी ही बुरी लगती है और कुछ जो पढ़े लिखे किसान होते हैं वे डीएम साहब के यहाँ पर जाकर के उनसे पूछने लगते हैं इस पैसे के बारे में। लेकिन डीएम साहब उनसे साफ साफ बोल देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप लोगों को मैं पैसा कहां से दूं? अगर ऊपर से पैसा आ जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, अगर ऊपर से पैसा नहीं आता है तो आप लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो कुछ लोग होते हैं इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं और मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे खत इस बात के पहुंच जाते हैं। ये कहानी थोड़ी सी पुरानी होती है तो उसी के हिसाब से कहानी को समझने की कोशिश करें। जैसे ढेर सारे खत मुख्यमंत्री साहब के पास जाते हैं और वे उनके अंदर एक जैसी समस्या सुनते हैं तो एकदम से जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, किसानों को हक को ये लोग ऐसे कैसे मार सकते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वो वहां के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग रखते हैं और फिर उनसे इस बारे में बात करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देते और कहते हैं कि साहब उनके पास पैसा पहुंच गया है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब इस बात को सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी है उनके अंदर ही गड़बड़ी है और इसी वजह से किसान परेशान है और वे लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक दो लेटर होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वहां पर 100 से अधिक लेटर उनके पास पहुंच जाते हैं। इन 100 लेटरों की सच्चाई को जानने के लिए मुख्यमंत्री साहब एक फैसला लेते हैं और फिर खुद उस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वे एकदम साधारण से किसान का भेष बनाते हैं और फिर वहां से सीधा उस डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं जहां पर ये धांधलेबाजी हो रही होती है, ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। मुख्यमंत्री साहब साधारण किसान की तरह गांव में जाते हैं और गांव गांव जाकर इस बात का ब्यौरा लेते हैं और फिर वहां पर किसानों की दशा बेहद ही ज्यादा खराब होती है। आपदा के कारण उनकी फसल नष्ट हो ही जाती है और सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही होती है। मुख्यमंत्री साहब साधारण भेष में गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। गांव के अंदर जो बैठक होती है, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो आपस में बैठ करके बातचीत किया करते हैं वहां पर जाकर के बैठ जाया करते हैं और फिर उस गांव के लोगों से पूछा करते हैं कि आप कौन हो, तो वे कह दिया करते कि मैं की राहगीर हूं, आज रात इसी गांव में ठहरना है तो सोचा यहीं पर क्यों न ठहर लूं। इसके बाद गांव वाले लोग उनका वेलकम करते हैं और सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं तो बातों ही बातों में मुख्यमंत्री साहब को पता चल जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान है और सरकार के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बैठक में बैठते समय ये खिस्सा छिड़ जाता है, लोग अपनी अपनी राय सरकार के लिए दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा है, डीएम साहब बोल रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने पैसा भेज दिया लेकिन बड़े अधिकारी उस पैसे को मिलकर के खा गए। यहां तक कि वहां के जो कुछ एमएलए और कुछ बड़े अधिकारी जो होते हैं उन सभी के नाम वे गांव के लोग बता रहे होते हैं जिन लोगों ने उनको मिलने वाली पैसे को हड़प लिया था। इन सभी को बातों को सुनने के बाद और पूरी इस बात की तहकीकात करने के बाद जो मुख्यमंत्री जी होते हैं अब खुद इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं।
इसके लिए वे उसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के कार्यालय में पहुंच जाते हैं अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए। वहां पर ढेर सारे किसान अपनी अपनी शिकायतें लेकर के खड़े होते हैं और डीएम साहब एक एक करके सभी की शिकायतें सुन रहे होते हैं। उनके साथ वहां पर और भी आला अधिकारी होते हैं जो किसानों को आश्वासन दे रहे होते हैं कि अभी आपका पैसा नहीं आया है, जब आपका पैसा आ जाएगा तो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री जी जो कि एक साधारण किसान के भेष में होते हैं, उनका नंबर भी आ जाता है और फिर वो सीधा डीएम साहब के पास पहुंच जाते हैं। डीएम साहब उनको भी आश्वासन दे देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही ऊपर से पैसा आ जाएगा उसके बाद आप लोगों में पैसा बांट दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वे कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने तो आपके पास पैसा भेज दिया है, आप उस पैसे को भला क्यों नहीं बांट रहे हैं। इस बात को सुनकर के जो डीएम साहब होते हैं वो एक बार फिर से उनसे मना कर देते और कहते हैं कि सरकार से हमारे पास पैसा अगर आ जाता तो हम आप लोगों को बांट देते, भला हम इस पैसे का करेंगे क्या। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैंने ऊपर पता कर लिया है और वे लोग बता रहे थे कि आपके ही एरिया के जो डीएम है उनके पास पैसा आ गया है। जैसे ही डीएम साहब को लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है तो इसके बाद डीएम साहब एकदम से गर्म हो जाते हैं और फिर उस किसान पर चिल्लाने लगते हैं। वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनसे कहने लगता है कि ऐसा करो, इसको बाहर भेज दो, ये कुछ ज्यादा ही कानून जानता है। जैसे ही सिक्योरिटी मुख्यमंत्री साहब की तरफ बढ़ती है तो वे एकदम से हाथ देकर के उन्हें रुकने का इशारा कर देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, पहले मैं भी तो अपने बारे में कुछ बता देता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री साहब फौरन से अपना परिचय सभी को देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूं और तुम लोगों की चोरी आज पकड़ी गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब अपने असली भेष में आते हैं तो इस बात को देख करके डीएम साहब और वहां पर जितने भी बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, यहां तक कि जो किसान वहां पर शिकायत लेकर के आए थे, सभी एकदम से दंग रह जाते हैं। डीएम साहब और उनके साथ जो बड़े अधिकारी होते हैं एकदम से मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं उसी ऑफिस का फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देते हैं और उन सभी पर अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाती है। डीएम साहब को कुछ दिनों के लिए पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद अच्छी तरीके से इस मामले की तहकीकात की जाती है और तहकीकात करने के दौरान उनको पता चलता है कि जितना भी पैसा किसानों के लिए आया था वे सारे पैसे को डीएम साहब ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने मिल करके और साथ में यहाँ पर एमएलए ने मिल करके अपने अपने खातों में जमा कर लिया है और इसके लिए वे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं ताकि सरकार को यह प्रूफ किया जाए कि किसानों का पैसा किसानों तक पहुंच गया है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों को 1 रुपया तक उन्होंने नहीं दिया था और सारा पैसा अपने अपने खातों में बराबर बांट लिया था। जैसे ही ये बात उन किसानों को पता चलती है तो वे किसान इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं और सभी लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी की छवि और भी ज्यादा निखर करके आती है और इसके बाद चारों तरफ ये हल्ला मच जाता है। सभी लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री जी होते हैं सभी लोगों के लिए लोकप्रिय हो जाते हैं और फिर उसके बाद कई ऐसी और कहानियां उनके निकल करके आई थी। एक बार रेलवे स्टेशन की ऐसी छोटी सी कहानी है जिसमें वे अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए टिकट काउंटर पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जाने के बाद जैसे ही रेलवे के अंदर जो कर्मचारी होता है वे उनसे साइन करने के लिए कहता है तो वे अपने साइन कर देते हैं और जैसे ही रेलवे कर्मचारी उनके साइन को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक वे साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये यहाँ का मुख्यमंत्री साहब है तो एकदम से अपनी कुर्सी को छोड़ करके उठ जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत ही साधारण थे, वे कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा काम था, तुम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा होता हूं, मैंने अपना रिजर्वेशन कराया है, उसके बाद मुझे आगे जाना, तुम अपना काम करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। वहां पर भी लोगों को मुख्यमंत्री जी का यह स्वभाव पसंद आता है और सभी लोग उनकी वाहवाही करने लगते हैं। इस कहानी के अंदर जिन मुख्यमंत्री साहब का जिक्र हुआ है उनके बारे में मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब अब इस दुनिया में नहीं है, ये एक छोटा सा हिंट है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो उनके नाम को पता लगाने में। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री साहब हो तो ऐसे हो, उनके ढेर सारी कहानियां हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप लोग इस कहानी को अच्छा से प्यार देते हो तो उनकी और भी कहानियां हम विस्तार में लेकर के आएंगे। ये एक छोटा सा किस्सा था जो हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते हैं और वैसा ही किस्सा मैंने आप लोगों को सुनाया है। आप क्या कहना चाहते हो मुख्यमंत्री जी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब के बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।